अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमल अकील है एंड आई एम एसोसिएट ऑफ रावलपिंडी कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। एंड आज हमारे साथ हैं डॉक्टर खौला नूरीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खौला। Walaikum salam, Mita. It's my pleasure to have you with at this platform today. Thank you for inviting me. तो डॉक्टर खौला, आज 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे है। क्या आप हमें कुछ बता सकती हैं कि तंबाकू नोशी पाकिस्तान में कितना बड़ा मसला है? Beta, tobacco noshi is, I must say that it is, if you want to me to prioritize the problem, then I will prioritize it on the top of the list right now. वजह ये है कि ये मसला हमारा अब यूथ में इसका ट्रेंड जो है वो ट्रांजिशन देखने में आ रही है और बहुत ज़्यादा इसका रुझान बढ़ रहा है. Almost, there was a one national level survey according to which 55% जो हमारी आबादी है वहाँ पे 55% घरों में कम से कम एक टोबैको स्मोकर मौजूद है. And likewise, about if we talk about the youth specifically, there was a one study conducted in Karachi. उसके स्टैट्स के मुताबिक 50% जो स्टूडेंट्स थे they were indulged in some sort of cigarette smoking, e-smoking, और जो आप smokeless tobacco है उसकी शक्ल में या जो cigarette smoking होती है उसकी शक्ल में they were involved in smoking. So the problem is very grave, and दिन ब दिन जो है ये मसला बढ़ता चला जा रहा है. बिल्कुल सही। तो डॉक्टर खौला, इसी वजह से इस साल हम नो टोबैको डे की थीम है एंड वी आर प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इन्फेक्ट्स। अच्छा बेटे, इसमें ये है, unfortunately there is an era of a digitalization and globalization. There is a rapid advancement in the technology और actually social media बहुत important इसमें रोल प्ले कर रहा है. सोशल मीडिया एक इस चीज को इस तरह से एडवर्टाइज कर रहा है that they are making this thing very attractive for a youth, and they are also highlighting it, and they are specifically mentioning it कि इसमें नुकसानदेह जो आपके स्पेशली ई सिगरेट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी यूथ के में क्रिएट की जा रही है दैट इट डजंट कंटेन द हार्मफुल प्रोडक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द ट्रेडिशनल टोबैको जो आपका सिगरेट स्मोक वाला होता था. बट दिस इज हाईली misleading advertisement campaign which is going around, एंड दे आर मिसडायरेक्टिंग आवर यूथ कि इसके नुकसानात नहीं है, इसमें निकोटीन नहीं होती, इससे सेहत को कोई मुज़िर असरात नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं है. इसमें भी निकोटीन है, इसमें एडिक्शन भी है और इसके वही डिट्रीमेंटल इफेक्ट हैं जो कि ट्रेडिशनल सिगरेट के थ्रू आपकी बॉडी के ऊपर आते होते थे. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस मीडिया कैंपेन, वन थिंग. एंड अदर थिंग इज इवन द मार्केटिंग इज देयर इज नो लेजिस्लेशन, देयर इज नो पॉलिसी मेकिंग, there is no restriction on their marketing. They are available in the form of very fancy packages, and even one day I don't quote the name, there's a leading pharmacy, and they have placed it on their counter in a way that once I stopped here and I was so curious कि इसमें है क्या. तो वो इतने टेम्पटिंग, वो इतने अट्रैक्टिव बना दिए गए हैं कि they are attracting the our youth, and they are giving them a misdirection कि this is tobacco-less smoke और इसके नुकसानात नहीं है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है. डॉक्टर खौला, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट कंटेन टोबैको और निकोटीन? आपकी बेसिकली डिवीजन अगर आप देखें ना ब्रॉडर, तो हम दो तरह से करते हैं. एक स्मोकलेस टोबैको है और एक स्मोक टोबैको होता है. जो स्मोकलेस टोबैको है उसका रवाज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. उसमें आपके पास ई सिगरेट, पान, गुटखा, निकोटीन पैचेस, वेप्स और ये सारी किस्में उसमें आती हैं. और जो टोबैको स्मोक है उसके अंदर आपके जो कन्वेंशनल मेथड्स थे जिसमें आप सिगरेट लेते थे, एक रवाज चला आ रहा है हुक्का, सिगरेट, शीशा, पाइप्स या सिगार का, तो वो तो ट्रेडिशनल मेथड थे. और जो नए मेथड हैं जिसको हम स्मोकलेस टोबैको का नाम हमने दे दिया है, दैट इज क्रिएटिंग अ मिसनोमर इन द माइंड्स ऑफ आवर यूथ. टोबैको, जब आप उसको नाम देते हैं ना कि ये ई सिगरेट या टोबैकोलेस स्मोक है, स्मोकलेस टोबैको है, उसकी कैटेगरी में आता है, तो उससे ये इंप्रेशन लिया जा रहा है कि इसमें निकोटीन नहीं है, इसमें मुज़िर असरात नहीं है जो कि दूसरे कन्वेंशनल सिगरेट्स में थे. दैट इज एक्सट्रीमली मिसलीडिंग फॉर आवर यूथ.
और उनको इतने खूबसूरत तरीके से एक पोर्ट्रे किया जाता है कि एडवर्टीजमेंट के अंदर कि एक हीरो बना के पेश किया जाता है कि जी इसको लेने के बड़े फवायद हैं, नुकसानात नहीं हैं जो कन्वेंशनल सिगरेट के थे, जबकि ऐसा नहीं है। जिस तरह डॉक्टर हॉला आपने अभी कहा कि वेप्स और ई सिगरेट्स ट्रेंड बन गए हैं यूथ में एंड दे स्टिल कंटेन निकोटीन, तो आप ये दोबारा क्लैरिफाई करते हैं कि आर दे स्टिल हार्मफुल या फिर वो इतना हार्मफुल नहीं यस, होते जितना यस, ट्रेडिशनल सिगरेट? नहीं, दीज आर इक्वली हार्मफुल। इसलिए भी हार्मफुल हैं, दे हैव द एलिमेंट ऑफ एडिक्शन इन देम। अब जब एडिक्शन होती है ना, तो विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देर इज अ एलिमेंट ऑफ टॉलरेंस, इंडिपेंडेंस, और फिर आपको वही चीज जो है थोड़े में असर नहीं करती, देन यू स्टार्ट टेकिंग द हेवी डोजेस, एंड दीज हेवी डोजेस आर एक्चुअली द बेसिस फॉर यू नो क्रिएटिंग द साइड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। इनके अंदर निकोटीन मौजूद है। अगर इसको ये कह के एडवर्टाइज और मार्केट किया जा रहा है दैट दे डू नॉट कंटेन निकोटीन, then it is highly misleading and misdirecting our youth. I have personal experience that the youth and the school going, college going kids are saying कि जब मैं ये लेता हूँ तो मुझसे पढ़ा अच्छी तरीके से जाता है, they are creating actually the temporary phase of alertness, और इसमें डिपेंडेंस भी है। पहले वो एक अगर च्युइंगम ले रहे थे और अच्छे पढ़ लेते थे तो शायद उनको कुछ अरसे बाद 2 3 4, और अल्टीमेटली द लेवल्स बिल्ड अप एंड दे स्टार्ट क्रिएटिंग साइड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी. So they are equally detrimental because they contain the element of nicotine, one, and there is an element of dependence in them. So these are two factors which are actually detrimental for the overall body, and they are creating the harmful effects on the body. ठीक है। तो डॉक्टर हॉला, अगर अब हमने एक सिनेरियो लेते हैं कि कोई बंदा है जो खुद स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसके फ्रेंड सर्कल में उसके फ्रेंड्स करते हैं एंड ही इज कॉन्स्टेंटली इन एन एनवायरनमेंट जहाँ वो एक्सपोज हो रहा है इस स्मोक से, सो इज दैट हार्मफुल? यस, इसको बेसिकली हम सेकेंड हैंड स्मोक का नाम देते हैं, और इसका असर उस साथ बैठे हुए, उस सोबत में बैठे हुए बंदे के ऊपर उतना ही होता है जितना सिगरेट स्मोक करने वाले पे हो रहा है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच द लेवल्स आर बिल्ड अप ऑन द पर्सन हु इज सिटिंग इन द कंपनी ऑफ अ वन हु इज डूइंग द स्मोकिंग। सो इसके भी वही असरात हैं, यानी आपकी बॉडी में यू स्टार्ट फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देन यू कैन हैव स्ट्रोक्स, ठीक है, एंड यू कैन हैव thrombi formations, ठीक है, और you and the top of it, the cancer, the burden of a cancer in today's world is basically attributed to the cigarette smoking. So ये सारे जो harmful असरात है ना, ये उस बंदे को मुतासिर नहीं सिर्फ करते जो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, बल्कि उसकी सोबत में बैठे हुए लोग जो नहीं भी सिगरेट ले रहे, उनको भी ये इक्वली इफेक्ट करता है। So we have to be very careful about that also. अच्छा डॉक्टर हॉला, जो इस टाइम एंड एज में जब ई सिगरेट्स और वेप्स इतना ट्रेंड बन चुके हैं, सो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस तंबाकू नोशी से बचे जाएं, स्पेशली यूथ को बचाने के लिए ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम? अच्छा देखिए, स्टेप्स में ना, व्हाट आई फील इज एंड व्हाट आई practically experienced when I go on any leading pharmacy or a medical store or a departmental store or grocery store, they are being sold with so tempting, so attractive, उनके portions ही अलग से बनाए गए हैं, इनकी पैकिंग इतनी फैंसी बनाई गई है कि हमारी यूथ में हमेशा होता है ना, एक इंट्यूटिव नेचर होती है, जानना चाहते हैं, देखना। इवन मैंने आपको बताया कि मैं वहां पे रुकी और मैंने पूछा, मैंने देखा, उसको एक्सप्लोर किया, उससे पहले मुझे पता भी नहीं था। सो इसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले अभी कर रहे हैं वो, एक तो हमारी ये जो मार्केटिंग इसकी हो रही है, नंबर वन, एंड नंबर टू, जिस तरह से ये एडवर्टाइज किया जा रहा है ऑन द सोशल मीडिया, लाइक दे आर पोर्ट्रेइंग कि जो ये काम कर रहे हैं, दे आर पोर्ट्रेइंग इट लाइक अ हीरो, they are heroes and they are doing like something extraordinary. So ये दो इंडस्ट्रीज जो है ना, इसके लिए हमें लेजिस्लेशन की जरूरत है, पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, ठीक है, रोकथाम की जरूरत है, अगर एज लिमिट लगाने की जरूरत है, देयर शुड बी अ मिनिमम एज ब्रैकेट जिससे नीचे को ये चीजें ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। उस पर एक पॉलिसी मेकिंग का बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपकी जैसे ऑन द पब्लिक प्लेसेस, आपको वहां पे इन चीजों को बैन करना चाहिए, इन द पब्लिक व्हीकल्स, इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स,
जो नहीं है उनको पॉलिसी मेकिंग में लाना होगा, और जो ऑलरेडी हैं सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुए उनको री इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना होगा। हमें अपनी मिनिमम एज ब्रैकेट सेट करनी होगी, इनके ऊपर टैक्सेशन बढ़ानी होगी, एंड फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमारी यूथ थोड़ी सी गुमराह हो रही है इस उसमें, वो आर्ग्यू कर रहे हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि जी दिस इज नॉट डिट्रीमेंटल फॉर माई हेल्थ, but this is actually detrimental for their health because this is an element of nicotine और डिपेंडेंस भी है इसके अंदर। तो हमें यूथ में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, अवेयरनेस सेशंस, कैंपेन्स इन यूनिवर्सिटीज, इन स्कूल्स, to make them aware of the harmful hazardous effects of these जो अभी modern fancy चीजें आ रही हैं। So I think this is the high time, otherwise the game is like out of our hands और फिर हम इसको control नहीं कर पाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा डॉक्टर हौला। एट द एंड आप, is there any message you would like to give specifically to Pakistan's youth on this No Tobacco Day? अच्छा बेटे, मैंने सबसे पहले एक बात की थी कि जो आपकी ये टोबैको स्मोकिंग का जो एलिमेंट है और जो नई चीजें हैं जिसको टोबैको-लेस स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग का नाम दिया जा रहा है, बेसिकली सबसे ज्यादा अगर ये देखा जाए ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जो बर्डन ऑफ डिजीज क्रिएट कर रही हैं, दे आर कॉजिंग द कैंसर्स, एनी कैंसर यू नेम इट। और उसकी जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की कैटेगरी है ना, उसमें स्मोकिंग इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, ठीक है। be it a oropharyngeal cancer, be it a lung cancer, be it, you know, any male reproductive organ or female, it has role and evidence has proved it. There are researches on it, and the latest research, अगर मैं stats को थोड़ा सा जिक्र करूँ, it says that the 2.5 million burden जो है cancer का, that is attributed to smoking. And at the same time, around 56.5% of disability adjusted life years are because of tobacco smoking. तो ये इतना ह्यूज बर्डन है, ये लेटेस्ट रिसर्च हमें बता रही है। हमारे बच्चे, हमारे यूथ पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनकी एक्सेस है, डिजिटल वर्ल्ड में रह रही हैं, दे शुड रियलाइज दैट they have, you know, they have to carry the legacy. हमने अपना टाइम गुजार लिया, now the youth has to carry our legacy forward, so they should decide today to quit tobacco, to live long and healthy prosperous life, and they should make a, you know, firm they should make a firm promise with themselves that they should stop tobacco smoking today, otherwise cancer will stop them tomorrow. And this is very important, this is very important because it create with the due course of time, अभी youth में है, आने वाले 20 सालों में they are causing the detrimental effects जो सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आज आपका youth सेहतमंद होगा तो कल को मुल्क की भागदौड़ उन्होंने ही संभालनी है। We want our youth to be strong, healthy, energetic, because we have done whatever we have to, you know, we have played our part. Now they have to carry this legacy forward, and I must say कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। तो मेरे बच्चे तभी इस मुल्क को संभाल के रख सकेंगे जब वो एक्टिव, हेल्दी, ना सिर्फ फिजिकली और बल्कि मेंटली भी हों। Chane, we'll conclude this interview by your golden words that we should stop this today or cancer will stop us tomorrow. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your time. Thank you, Vita. It's a pleasure to have me in your company, and thanks a lot for inviting me again. Thank you so much, Thank ma'am. you.